नमस्कार दोस्तों। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो सभी सेक्टर्स की कंपनियों में शेयर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर, आईटी, फाइनेंस में भी एनबीएफसी। लेकिन क्या कोई एक ऐसी कंपनी है जो इन सभी सेक्टर्स में काम करती है? अगर आप यही ढूंढने आए हैं तो सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसी छोटी कंपनी लेके आई हूँ जो इन सभी सेक्टर्स में काम करती है। मान लीजिए हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर है, जैसी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, नो डाउट। लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी है और पीई के हिसाब से इनसे 5 गुना सस्ती ये कंपनी है। और इस कंपनी का 40% रेवेन्यू हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर से जनरेट होता है। अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, लेकिन वो फिर से बहुत महंगी है और उनमें सबसे सस्ती कंपनी आज मैं लेके आई हूँ। फाइनेंस के एनबीएफसी सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो उसमें भी बहुत सारी लोन गिविंग कंपनियां हैं। ऐसे ही यह कंपनी लोन देती है और उनमें सबसे सस्ती है। यह कंपनी एसबीआई कार्ड जैसे कार्ड पेमेंट सर्विसेज और पेटीएम जैसे ऐप पेमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यूएस यानी कि अमेरिका के 45 स्टेट्स में और इंडिया में भी। और इस कंपनी का 45% रेवेन्यू आईटी और फाइनेंस के सेक्टर से जनरेट होता है और बाकी बचा हुआ रेवेन्यू है वो बाकी के 2-3 सेक्टर से जनरेट होता है, जो मैं आगे बताऊंगी। मैंने तुलना करते वक्त बहुत सारी कंपनीज के नाम लिए हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और यह कंपनी उनके मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटी है। लेकिन ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि डाइवर्सिफाई होने की वजह से इसकी ग्रोथ स्टेबल रहती है और डाइवर्सिफाई होने की वजह से ही ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सेफ मानी जाती है। इस कंपनी का नाम बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, यह कंपनी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यह वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखेंगे। जो यह वीडियो स्किप करेंगे या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं या इंट्राडे या फिर सिर्फ नाम देखने के लिए आए हैं, उन्हें ये कंपनी नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देगी। आज की इस कंपनी का नाम है विरिंची लिमिटेड, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। वह हेल्थ केयर, आईटी और फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। आज की डेट है 10 दिसंबर 2023 और आज की इस वीडियो का टाइटल है वाई ओनली विरिंची लिमिटेड। अभी हम लोग सबसे पहले 3 पॉइंट पे बात करेंगे, जो कि है करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और मार्केट कैप। जब हम लोग करंट मार्केट प्राइस देखते हैं तो उस करंट मार्केट प्राइस है 31.9 रुपीज। लेकिन जब हम लोग पिछले 5 दिनों का मार्केट प्राइस देखते हैं तो वो लगभग 28 से लेके 35 तक अप डाउन किए जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह अभी बॉटम पे है, इसलिए इसका बिहेवियर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जब हम इसकी मार्केट कैप देखते हैं तो वो हमें दिखाई देती है 290 करोड़ रुपीस की। और जब हम इसकी बुक वैल्यू देखते हैं, लेकिन बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है उस कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू, उस कंपनी के अंदर क्या है वह हमें बुक वैल्यू से पता चलता है, और वह है 47.4 रुपीस। अभी हम बहुत सारे न्यू एज कंपनियां हम लोग देखते हैं जिनकी बुक वैल्यू 20, 30, 50, 100 होती है और उनकी मार्केट प्राइस थाउजेंड्स में होती है। अभी भगवान ना करे, लेकिन अगर कल को वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए या फिर घाटे में आ जाए और उस कंपनी को बेचना पड़े तो उनकी वैल्यू सिर्फ 20, 30, 50 और 100 रुपए ही मिलेगी। लेकिन अगर इस कंपनी को बेचना पड़े तो इसकी
इसकी वैल्यू हमें 47.4 रुपीस देनी पड़ेगी, इसीलिए ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। जब हम इसकी करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं, इसकी जो करंट मार्केट प्राइस जो कि 31 है, उसके 1.5 गुना इसकी बुक वैल्यू जो कि 47.4 रुपीस है। यानी कि ये कंपनी बहुत सस्ती है। कैसे? यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 47.4 और उसको मार्केट कम भाव दे रहा है 31.9 रुपीस का, तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती मानी जाएगी। वही अगर हम लोग दूसरे कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो उस मामले में केस उल्टा है। उनकी बुक वैल्यू यहाँ है तो मार्केट प्राइस यहाँ है। अपोलो हॉस्पिटल के केस में उसकी मार्केट प्राइस 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि 10 गुना महंगी है। मैक्स हेल्थ केयर 8 गुना महंगा है। फोर्टिस हेल्थ केयर 4 गुना महंगा है। वही अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो उसमें लगभग सभी कंपनियां उनके बुक वैल्यू से 8 से 10 गुना ज़्यादा महंगी है। और वही सेम केस है फाइनेंस सेक्टर में, वे भी अपने बुक वैल्यू से 8 से 10 गुना ज़्यादा महंगे माने जाते हैं। तो इस हिसाब से बुक वैल्यू के बेस पे यह कंपनी यानी कि विरिंची लिमिटेड सस्ती मानी जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया हम यूज करने वाले हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट के पीछे कंपनी 1 रुपया कमाती है। विरिंची लिमिटेड का पीई है 12 रुपीज, यानी कि 12 रुपए की इन्वेस्टमेंट के पीछे विरिंची लिमिटेड 1 रुपया कमा कर देती है। चलो हम लोग इसे कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों के साथ। हॉस्पिटल सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल्स जब 114 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप डालते हो तब जाके 1 रुपया कमाती है। तो उस हिसाब से तो विरिंची लिमिटेड सस्ती है, क्योंकि आपको सिर्फ 12 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। वही अगर हम लोग मैक्स हेल्थ केयर का देखें तो 66 रुपए के इन्वेस्टमेंट के पीछे ये कंपनी 1 रुपया कमा कर देती है। तो उस हिसाब से भी विरिंची लिमिटेड सस्ती मानी जाएगी। जब हम लोग फोर्टिस हेल्थ केयर का देखते हैं तो 54 रुपीस के इन्वेस्टमेंट के पीछे ये कंपनी 1 रुपया कमा कर देती है। यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर में ऑलमोस्ट सभी, ये तो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, आप बाकी की कंपनियां देखो, ऑलमोस्ट सभी के पीई ज्यादा है और उस हिसाब से विरिंची लिमिटेड सस्ती मानी जाएगी। जब हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो उसका एवरेज पीई 42 आता है, यानी कि आईटी सेक्टर की कंपनियों में 42 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके वे कंपनी 1 रुपया कमा कर देती है। लेकिन विरिंची में सिर्फ 12 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 1 रुपया कमा कर दिखाने के लिए। और हम लोग फाइनेंस सेक्टर में बात करेंगे तो उसमें 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है 1 रुपया कमाने में। तो किसी भी एंगल से देखे विरिंची लिमिटेड पीई के क्राइटेरिया में भी सबसे सस्ती मानी जाएगी। अब हम लोग थर्ड क्राइटेरिया लेंगे ओपीएम, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब ये होता है कि वह कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना मार्जिन रखती है। विरिंची लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 12 मंथ्स का 37% और मार्च 23 के हिसाब से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 34%। यानी कि ये अच्छी है, लेकिन इसे पहले कंपेयर करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है 12%, जो कि इससे कम है। मैक्स हेल्थ केयर का 28%, वो भी कम है। फोर्टिस का 17%, जो भी कम है। यानी कि हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो सबसे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है विरिंची का। जब हम लोग आईटी सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये उसका एवरेज है। तो आईटी सेक्टर का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16%, जो कि इससे कम है। यानी कि इसमें भी विरिंची अच्छा है। लेकिन फाइनेंस सेक्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो 2 आउट ऑफ 3, यानी कि विरिंची ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बेस्ट है। चौथा क्राइटेरिया है प्रमोटर होल्डिंग और प्लेज्ड शेयर।
इस विरिंची लिमिटेड की प्रमोटर होल्डिंग है 40%, 40%, जो कि कम नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं मानती हूँ कि इनके पिछले 10 साल में प्रमोटर्स होल्डिंग कम आए हैं, लेकिन हम लोग अगर प्लेट शेयर देखेंगे तो 0% है, यानी कि किसी भी प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। ये प्रमोटर्स का प्लस पॉइंट बताता है, इसीलिए इस क्राइटेरिया में भी विरिंची लिमिटेड सफल हुआ। अभी हम यूज करेंगे फिफ्थ क्राइटेरिया, चार्ट। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सिंपली बताऊंगी और उसके बाद सॉफ्टवेयर में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो हम देखते हैं, कोरोना के पहले इसका हाई था 70 रुपीज़, लगभग 70 रुपीज़, और उसके बाद कोरोना के टाइम पे क्रैश होने पर इसकी प्राइस लगभग 15 रुपीज़ हो गई थी। फिर उसने स्पीडली जंप मारा लगभग 200 रुपीज़ पे, और उस टाइम पे कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था 1-on-1। तो बोनस के बाद उसकी प्राइस 94 से लेके 28 तक आ गई है। इस सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि वह अभी 30 रुपीज़ से 100 रुपीज़ आराम से जा सकता है। अभी हम बात करेंगे सिक्स्थ क्राइटेरिया की, P&L, बैलेंस शीट और फ्यूचर प्लान्स। ऐसे क्या रीजंस है कि ये वापस 100 का हाई छू सकता है? तो उसके पीछे 2 रीजंस है। पहला यह कि अभी इनके इंडिया में 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी बेड कैपेसिटी 700 है, और इनके वेबसाइट पे लिस्टेड है कि इनके फ्यूचर प्लान्स है कि वो इन 700 बेड्स को 2000 बनाने वाले हैं। तो ये सफल हो गया तो इसके शेयर के प्राइस वापस 100 तक छू सकते हैं। सेकेंड रीजन यह है कि इनके जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी और जॉइंट्स, उनके लिए ये रोबोटिक सर्जरी के मशीन्स लेके आने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी मशीन्स लेके आ रहे हैं, और जब ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा तभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके शेयर के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो अभी P&L और बैलेंस शीट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर में। अभी हम करेंगे विरिंची लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 290 करोड़ रुपीस का है। इसका करंट मार्केट प्राइस 31.9 रुपीस का है, और इसकी बुक वैल्यू 47.4 रुपीस की है, जो इसके करंट मार्केट प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा है। इसका स्टॉक पी 12.1 है। जब हम इसका चार्ट देखते हैं, हम देख सकते हैं कि कोरोना के पहले इसका हाई 70 के आसपास था। कोरोना के टाइम पे इसका प्राइस 15 रुपीस के आसपास था, और फिर उसने जल्दी से 200 का हाई छुआ था, लेकिन उस टाइम पे कंपनी ने 1-on-1 बोनस निकाला था, इसलिए इसकी प्राइस अभी 100 के आसपास दिखाई दे रही है। उसके बाद कंपनी ने 3 बार 30 के आसपास बेस बनाया है। इसे ट्रिपल बॉटम कहा जाता है। तो इसके बाद या तो ये शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे, लेकिन इसके पास्ट रिकॉर्ड से लगता है कि इसके ज़्यादा चांसेस है कि वो वापस 100 के हाई को छू सकता है। अभी हम देखेंगे इसका P&L चार्ट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च 2012 में इसके सेल्स 68 करोड़ रुपीस के थे, और अभी मार्च 2023 में इसके सेल्स बढ़ के हो गए हैं 311 करोड़ रुपीस, यानी कि 4.5 टाइम्स वो बढ़ गए हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 2012 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 17 करोड़ रुपीस का, और अभी वह बढ़कर हो गया है 107 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम लोग इसके अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास दिखाई दे रहा है। जब हम इसका EPS देखते हैं तो इसका हाईएस्ट EPS हमें 10 दिखाई देता है, 10 रुपीस, लेकिन US में मंदी आने के कारण इसका EPS कम हुआ था, और अभी इसका EPS
₹2 के आसपास है। अभी हम देखेंगे इसकी बैलेंस शीट में जब हम रिजर्व सेक्शन में देखते हैं तो मार्च 2012 में इसके रिजर्व 69 करोड़ रुपीस के पास थे और अभी मार्च 2023 में इसके रिजर्व्स बढ़कर हो गए हैं 314 करोड़ रुपीस, यानी कि इसके रिजर्व्स 4.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके बोरोइंग्स और इसके रिजर्व्स का अगर रेशियो निकाले तो ऑलमोस्ट 1:1 आ जाता है। जब हम इसके फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं तो मार्च 2012 में इसके फिक्स्ड एसेट्स थे सिर्फ 65 करोड़ रुपीस और आज वो बढ़कर हो गए हैं 460 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा। इसका कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस भी अभी दिखाई दे रहा है 110 करोड़ रुपीस का। इसने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है जो कि अभी 2 करोड़ रुपीस का दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे मैंने पहले भी एडमिट किया था और अभी भी एडमिट कर रही हूँ कि कोरोना के पहले इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज्यादा थे 50%। उसके बाद वो धीरे धीरे शेयर्स बेच के अभी 41 के आसपास प्रमोटर शेयर होल्डिंग हो गई है और अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग 60% के आसपास है। तो अभी सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, इस कंपनी का सपोर्ट प्राइस 18 रुपीस और 28 रुपीस का है और इस कंपनी का टारगेट प्राइस 100 रुपीस का है। सेबी के रूल के हिसाब से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मेरा कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरा इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वो आपकी मर्जी है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस कंपनी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जितनी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको मेरे 21 फंडामेंटल स्टॉक्स वीडियोस भेजूंगी। तो इसीलिए आप ये वीडियो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जल्द से जल्द शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।